बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुपर सीक्रेट्स कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से टॉप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इन बातों को झुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैप्रिकॉर्नियंस कमेंट्स में आके बताएंगे इनमें से कितनी बातें सच है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 10वें नंबर का ये ज़ोडिक साइन है जिसका रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि, यानी कि सैटर्न इनके जो रूलिंग लॉर्ड बनता है। और खुशकिस्मती की अलामत है कि 60 और ढैया को देने वाला भी यही, और अचानक से पैसा देना, भरपूर पैसा देने वाला भी यही सैयारा माना जाता है। बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के, ईमानदार किस्म के कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं। किसी से लड़ना भिड़ना झगड़ना इनको पसंद नहीं होता। किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाना, किसी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाना, ये इनको पसंद नहीं होता। अमन के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ रहना पसंद करते हैं। बहुत ही शरीफ होते हैं, लेकिन गुस्से के मामले में गुस्सा और जिद इनके अंदर बहुत भरपूर किस्म का होता है। और जिद का लेवल, जिद भी ज़्यादा कहाँ होती है इनकी फैमिली के अंदर, इनके माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, यहाँ अपनी फैमिली के साथ जिद वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। चीज़ों को अकेले सॉर्ट आउट करना, अकेले में कोई चीज़ को डिस्कस करना या खुद ही कुछ प्लान बना लेना, खुद ही कोई चीज़ कर लेना, ये इनको बहुत पसंद होता है। यानी इस चीज़ में ये बड़े माने जाते हैं। अकेले में तमाम काम करने, टहलने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, अकेले में चले जाएंगे, इस तरह भी इनमें देखा गया है। और ये सारी चीज़ें मकर राशि के जितने भी लोग या इनसे, यानी मकर मीन्स के कैप्रिकॉर्नियंस को जानने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनके बॉसेस हैं, जो भी हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा क्या वाकई में कैप्रिकॉर्नियंस ऐसे हैं कि नहीं है। और कैप्रिकॉर्नियन खुद भी बताएगा कि ये कितनी चीज़ें इसमें से सच होते हुए इनको नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब घूमने फिरने का इनको इतना शौक नहीं होता, लेकिन फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ वक्त बिताना, ये उनको बड़ा पसंद होता है। पढ़ने लिखने में यूँ कहें कि बहुत अच्छे भी नहीं होते, बहुत बुरे भी नहीं होते, लेकिन जो चीज़ याद करते हैं वो इनको याद हो जाती है। मेमोराइजेशन पावर इनका अच्छा होता है, लर्निंग एबिलिटीज अच्छी होती है, इसलिए मार्क्स भी कभी अच्छे भी बुरे, लेकिन एवरेज टाइम के एवरेज किस्म के मार्क्स भी अक्सर आ जाते हैं। लेकिन अगर टॉप करते हैं तो फिर ये बड़ी हैरत की बात होगी। लेकिन औसत दर्जे के तालिब इल्म होते हैं, लेकिन जो पढ़ने पे अगर आ गए ना, एक दफ़ा इनका माइंड सेट हो गया और इन्होंने दिल लगा के पढ़ लिया, तो अच्छे मार्क्स लेने में भी देर नहीं लगाते। पुरानी चीज़ों से मोहब्बत होती है, या यूँ कह लें कि पुरानी चीज़ों के शौकीन होते हैं। पुरानी अलमारी, पुरानी रेडियो, पुराना कीबोर्ड या कुछ भी, कोई भी पुराना कुछ है इनके पास, तो वो उसकी कदर करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। पुरानी चीज़ों को जमा करना, संभालना, ये भी अक्सर औकात इनको पसंद होता है। यूँ कह लें कि मेमोरी के मामले में जैसे हमने कहा कि इनकी याददाश्त अच्छी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कोई चीज़ इनके जहन में चली जाए तो वो निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता। अक्सर हम क्या होता है, कोई चीज़ हम देखते हैं, हम कोई वाक्य को देखते हैं, हम कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं। ये भूलते नहीं है, इनको याद रहती है। बहुत पुराना वाक्य भी होगा, ऐसे सुनाएंगे जैसे कल ही की बात है। तो मेमोराइजेशन पावर, याददाश्त इनकी बड़ी कमाल की होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि शार्प माइंडेड होते हैं। जिस चीज़ को ये खुद याद करना चाहेंगे, उसको भूलना इनके लिए बस की बात नहीं होगी। ये हमेशा उसको याद भी रखेंगे। पॉलिटिक्स के मामला आप देखें तो इनके साथ सियासत बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो इनके, यानी इनके काम करने की जगह पे, या इनके कारोबार में, या कहीं पर भी, या स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह सियासत बहुत ज़्यादा इनके साथ की जाती है। क्योंकि 10वें नंबर की राशि, 10वें नंबर का ज़ोडिक साइन है, और 10वां नंबर आप सब जानते हैं करियर का नंबर होता है, जॉब का नंबर होता है। तो अपनी जॉब को, अपने करियर को लेके बड़ा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अपना 100% एफर्ट्स लगाना, सख्त मेहनत करना, जुनून की हद तक काम करना, ओवर टाइम करना, या इतना काम करना कि आपका बॉस भी आपसे खुश रहता है, स्मार्ट वर्किंग करना, और दिल लगा के अपने करियर को टाइम देना, कारोबार को टाइम देना, ये भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियन में देखा गया है। अक्सर औकात अपने करियर को लेके बड़े टेंशन में रहते हैं, लेकिन ये जितनी भी मेहनत करते हैं उसका स्लो रिटर्न इनको मिलता है। यानी ऐसा नहीं कि मेहनत की उसी वक्त इनको उसका फ़ायदा मिले, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ायदे इनको मिलते रहते हैं। वैसे तो बड़े शांत स्वभाव, यानी नेचर इनका बड़ा काम डाउन रहते हैं, बहुत ठंडे मिजाज के, लेकिन अगर कोई इनको छेड़ दे तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि अपने पे अगर बात आ जाए तो फिर ये छोड़ते नहीं है, और इनको छेड़ा ना जाए तो अच्छा है। इनके साथ जितने आप पुरसुकून रहोगे, ये भी उतने ही पुरसुकून आपको नजर आएंगे। अक्सर औकात ये कभी अनएक्सपेक्टेडली भी कुछ बोल जाते हैं, यानी आपने सोचा नहीं हो कि कभी ऐसा कुछ बोला जाएगा, और वो ऐसी बातें कर जाते हैं, या अपना रिएक्शन ऐसा दे जाते हैं जो कभी किसी ने सोचा ना हो। अनप्रिडिक्टेबल नेचर के भी अक्सर औकात हो जाते हैं। अक्सर औकात सर्वाइकल का पेन होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, दांतों में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, कमर का दर्द, हड्डियों में दर्द रहना,
इस तरह के प्रॉब्लम्स इनको देखे गए हैं। पेट का, कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया है। अक्सर औकात हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स भी कैप्रिकॉर्नियंस में देखेंगे। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अक्सर औकात कैप्रिकॉर्नियंस अपनी सेहत के हवाले से आपको टेंशन में ही नजर आएंगे, कुछ फिक्र करते हुए। स्किन के प्रॉब्लम्स हैं या वायरल इन्फेक्शन है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर फेस करते भी नजर आते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की मालूमात इनको होना बड़ी ज़रूरी है। यानी कि कोई भी चीज़ सीखेंगे, अगर इनको मैनेजर बनाया जा रहा है तो मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या है, क्या काम करना है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी आती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ऊपर ऊपर से स्टडी नहीं करते, डीप नॉलेज जानना चाहते, किसी चीज़ की गहराई में जाकर उसको सीखना, उसको अच्छे से सीखना, ABC सब कुछ सीख लेना, ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा कैप्रिकॉर्नियंस में नज़र आती है। एक चीज़ कैप्रिकॉर्नियंस में और है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो हुई ही नहीं है, उसके बारे में सोच के टेंशन लेना, ऐसा भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस में देखा गया है। इनके यार दोस्त भी, यानी फ्रेंड सर्कल की बात करें तो वो बड़ा छोटा सा फ्रेंड सर्कल होते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता। इनके रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड रिश्तेदार ही इनके होते हैं। किसी से बिल्कुल फ्रैंक हो जाना, एकदम घुल मिल जाना, ये इनको पसंद नहीं होता। ये आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते, यानी कि इनको दोस्त बनाने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप इनको दोस्त बनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा, फिर जाके ये आपके अच्छे दोस्त भी बनेंगे। लेकिन फ़ौरन से घुल मिल जाना, ये इनके अंदर नहीं देखा गया। कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करते, हर काम करने के आदी होते हैं और हर काम को दिल लगा के करते हैं। तो इस मामले में भी इनका लोहा माना जाता है। ये अपने माइंड में सोचते ज़्यादा है, इसलिए बोलते कम है। जो बोलता कम है ना, वो इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अक्सर क्या आपको कैप्रिकॉर्नियंस इंटेलिजेंट ही ज़्यादा, बहुत ही अक्लमंद किस्म के मिलेंगे। सोचते ज़्यादा है तो चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना या चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करना, किसी की डीप नॉलेज को हासिल करना, ये इनके अंदर बहुत देखा गया है। अक्सर औकात पहली मुलाकात में लोग समझते हैं कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है, बहुत तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर से बहुत ही नरम है। जितने बाहर से कड़क दिखते हैं, ये अंदर से उतना ही काइंड हार्टेड, उतने ही नरम होते हैं। अब हम बात करेंगे उन बुरूज के बारे में, उन ज़ोडिक साइन, उन राशियों के बारे में जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। यानी कि आपके काम आने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको खुश देखने वाले, आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले, आपका अच्छा जीवन साथी, आपका अच्छा लाइफ पार्टनर, आपका अच्छा लव पार्टनर, आपके अच्छे माँ बाप, भाई बहन, बॉसेस, ये सब होंगे। यानी कि हर लिहाज से आपका अच्छा चाहने वाले ज़ोडिक साइन कौन कौन से होंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस सबसे बेस्ट आपका फ्रेंड, आपका जीवन साथी हो सकता है। इसके अलावा कन्या राशि यानी कि विर्गो, ये आपके लिए बेहतरीन आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आप बॉसेस, आपके रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि यानी जेमिनाइज, तुला राशि यानी कि लिब्रा, ये भी बेहतरीन जीवन साथी, अच्छे दोस्त, अच्छे केयर करने वाले आपके रह सकते हैं। और याद रखिएगा एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बुर्ज दल, ये भी बेहतरीन दोस्तों में बेहतरीन जीवन साथी, आपका अच्छा लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर आपका साबित होगा। ये वो ज़ोडिक साइन है जो आपके केयर करने वाले, आपके साथ ताल से ताल मिला के चलने वाले, या आपकी हाँ में हाँ मिला के चलने वाले ज़ोडिक साइन होते हैं। अब हम बात करेंगे वो साल की उम्र जिसमें आप बेहतरीन तरीके से पैसा कमाना शुरू करते हो। वो नहीं जिसमें आप पैसा कमा चुके होते हो, पैसे कमाना शुरू कर देते हो। 30 साल से लेके 50 साल, नोट कर लें, 30 साल से 50 साल ये वो उम्र है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। 50 साल की उम्र तक करोड़पति भी बन सकते हो, इससे ऊपर भी जा सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे बन सकते हो, कारखाना, ज़मीनें, जायदादें, पैसा, लग्जरियस लाइफ, स्टेबिलिटी, हर चीज़ आपको आपकी जॉब में अच्छी पोजीशन पे अच्छी सैलरी के जिसको एंजॉय करना, ये भी मुमकिन बनता है। यानी स्टेबल होते हो लाइफ में, हर वो चीज़ जो खरीदना चाहते हो उसके लिए 10 बार सोचना नहीं पड़ता। ये 30 से 50 साल की उम्र होती है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन जिनसे दूर रहना ही आपकी आफियत, यानी दूर रहने में भलाई है। इनके साथ तालमेल रखना, इनके साथ दोस्ती रखना, या आपकी पीठ पीछे खंजर मारने वाले, आपकी पीठ पीछे साजिशें करने वाला, आपसे जलने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको आपकी नाकामियों में खुश होने वाले, आपके रास्ते में रुकावटें डालने वाले, ऐसे ज़ोडिक साइन होते हैं। अब ये कौन कौन से ज़ोडिक साइन है, अगर आपके नज़दीक भी है या आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में भी है तो होशियार ज़रूर रहिएगा, कभी ना कभी आपको धोखा देंगे। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कहीं ना कहीं पे नज़र रखिएगा, कहीं ना कहीं बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और ये है मेष राशि यानी एरीज, बुर्ज हमल, कर्क राशि यानी कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान, ये हर लिहाज से धोखा देने वाली है, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले,
आपकी शिकायतें लगाने वाले। एक बहन भी तो होती है ना जो वालिद से वालदा से आपकी शिकायत लगाती है, वो भी तो दुश्मनी हो जाती है। हालांकि वैसे नहीं होती, लेकिन एक शरारत होती है दोनों भाई बहनों में, उसमें अक्सर नुकसान पहुंचाती है, इसलिए भी इनका नाम यहाँ लिया गया है। तो ये आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। इसके अलावा बब्बर शेर यानी सिंह राशि, बब्बर शेर से मुराद है बुर्ज असद, और बुर्ज असद यानी कि लियो, ये भी बड़े दुश्मन इनके हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा लास्ट जो बुर्ज है वो है सेजिटेरियस, धनु राशि, बुर्ज कौस, यानी सेजिटेरियस भी इनका बहुत ही बुरा दुश्मन हो सकता है। नॉन वेल विशर कह सकते हैं, यानी जो आपका अच्छा कभी नहीं चाहेगा, या आपके पीठ पीछे साजिशें बुनना, या आपको नीचा दिखाना, आपको नुकसान पहुंचाना, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इस तरह के ये ज़ोडिक साइन होते हैं। याद रखिएगा जो मकर राशि है यानी कि जो कैप्रिकॉनियंस हैं, 60-70 बेशक अभी इनकी चल रही है, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े रहना, क्योंकि इनका अर्थ साइन होता है। अर्थ साइन मतलब है ज़मीन, यानी कि ज़मीन से जुड़ के जो चलते हैं, जो ज़मीन से अकड़ के चलने वाले, या अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले ऐसे नहीं होते, बल्कि हम्बल, काइंड हार्टेड, दिल नवाज किस्म के ये लोग होते हैं। चूँकि पृथ्वी तत्व कहा जाता है, यानी ज़मीन का जो इनका निशान है, ये अर्थ साइन, इसकी वजह से ये बैलेंस करके चलने में बिलीव करते हैं। तमाम चीज़ों में बैलेंस रखेंगे। अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वालदा के दरमियान बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर करेंगे, यानी कि हर चीज़ को बैलेंस के साथ, दीन और दुनिया के अंदर बैलेंस होगा, दुनिया के कामों के और अपनी फैमिली के लिए एक बैलेंस होगा। हर चीज़ में बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने कामों में इस तरह के अपने कामों में कोई कमी देखेंगे कि मैं शायद जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहा, या मुझे ये सीखना चाहिए जिससे मैं और अच्छा कर पाऊंगा, या मुझे प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए, तो वो कर गुजरते हैं, ये सोचते नहीं रह जाते। यानी कि हर नई चीज़ सीखना जो इनके जॉब में, इनके स्कूल लाइफ में, इनके कॉलेजेस में, इनके कारोबार में, इनके हर मामलात में काम आए, तो अपने आप को अप टू डेट करना, नॉलेज को सीखना, चीज़ों को सीखना, ये इनको बड़ा शौक होता है और इसमें ही कामयाब रहते हैं। ये लोग हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होना, यानी कि कंप्रोमाइज़ करने वाले। सामने वाला गुस्से में, सामने वाला उल्टा सीधा बोल रहा है, तो पहली फुर्सत में ये देखेंगे कि मुझे क्या करना है, अपने आप को ठंडा रख के उसकी बात को सुनेंगे। और कहीं सर झुकाना पड़े, कहीं झुकना पड़े, ये झुक भी जाते हैं, इसलिए इनके अंदर अकड़ नहीं होती। बाहर से जैसे मैंने कहा ना, अकड़ू दिखते हैं ये लोग, थोड़े से तकब्बुर वाले दिखते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं। अंदर से बिल्कुल नर्म मिजाज के, काइंड हार्टेड, दूसरों को समझने वाले, दूसरों को सुनने वाले, दूसरों को बोलने का मौका देने वाले, इस किस्म के ये लोग होते हैं। अपने कामों में कुछ तरजीहात ऐसे लेकर आते हैं कि जिससे इनके कारोबार में, इनकी जॉब में इनको फ़ायदा मिले, अपने फ़ायदे के लिए। और अपने जॉब के अंदर भी चूँकि फ़ायदा तलाश करते हैं, तो उसमें बॉसेस इनसे बड़े खुश होते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से जॉब करते के दौरान अपने काम के ज़रिए से अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को फ़ायदा पहुंचाना, ये फिर इनको भी फ़ायदा पहुंचाता है। और प्रमोशंस इनके होना, बहुत जल्दी ये प्रमोशंस की तरफ भी चले जाते हैं। थोड़े से अड़ियल होते हैं इस मामले में कि एक चीज़ ठान लेते हैं तो वो करके ही छोड़ते हैं। ये एक अच्छी चीज़ इनके अंदर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस में देखी गई है। एक बार जिद पे आ जाए, जैसे हमने कहा कि थोड़े से जिद्दी स्वभाव के, जिद्दी नेचर के होते हैं, तो इनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका जो विल पावर है वो बड़ा कमाल का होता है। और इसी कॉन्फिडेंस लेवल यानी खुद एतमादी अपने ऊपर जो होना, और अपने विल पावर में जो इतना इजाफा दिखना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, अपने कारोबार पे, अपने जॉब के अंदर, या आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर औकात लड़ते झगड़ने वाली तबीयत इनकी होती नहीं, लेकिन किसी वजह से कोई लड़ाई इनसे करे, या किसी वजह से लड़ाई हो जाए, तो ये फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं इन चीज़ों का। अक्सर औकात गलतफहमी बहुत जल्दी इनको हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं, इसलिए मामलात कभी बिगड़ भी जाते हैं। यानी अक्सर औकात इनके साथ ऐसा होता हुआ देखा गया है। अच्छी चीज़ है, और आप लोग कमेंट्स में बताना कि जितनी ही चीज़ें अच्छी या बुरी हमने आपको बताई, ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं है। क्या आपने किसी और चैनल पे इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में सुनी है? अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी कहानी शुरू नहीं हुई, अभी स्टोरी जारी है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका जैसे कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका विल पावर, ये तो कमाल का है ही है। लेकिन अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा गया है। जो दिल के अंदर होता है वो बोल देते हैं, वो छुपाते नहीं है। जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर आप दिखते भी हो, लेकिन अक्सर एटीट्यूड के मामलात में यहाँ थोड़ा गलत हो जाता है कि बाहर से आप थोड़े से एटीट्यूड वाले लगते हो, लेकिन अंदर से नरम मिजाज होते हो। लेकिन अंदर से जो सोचते हो बाहर वो आप बोल देते हो। आप केयर नहीं करते हो सामने कौन है, किससे क्या बोलना है, लेकिन जो सच है वो आप सबके सामने ले आते हो। ये अक्सर औकात है, इसकी वजह से अनबन हो जाती है, इसकी वजह से मामलात कभी कभार बिगड़ भी जाते हैं, या किसी को बुरा लग जाता है।
लेकिन अक्सर वक़्त आपके अंदर भी एक क्वालिटी है कि आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। कोई भी आपके बारे में कुछ बोल दे या कोई कमेंट पास कर दे तो अक्सर आप नाराज़ भी हो जाते हो। और यही वजह है कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपके काम करने की जगह, आपका कारोबार, आपके जॉब, आपका कहीं भी आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप कहीं कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, आप बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। और दुश्मन बनने की अक्सर वजह यही होती है कि आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, जो दिल में होता है वो बोल देते हो। जैसे कहा ना, इनके फ्रेंड सर्कल बड़ा कम होता है लेकिन इनके दुश्मनों का सर्कल बड़ा होता है। दुश्मन बहुत छुपे छुपे से दुश्मन होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दुश्मन इनके होते ज़रूर हैं। एक और सबसे बड़ी खूबी अबव ऑल वो ये कि ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट आप समझते हैं कोई मुकम्मल कामिल तरीके से चीज़ों को करना। ये कोई भी इनको टास्क दे दें, इनको आप कोई भी जिम्मेदारी दें और फिर उसका रिजल्ट आपको देखें, आपको आउट क्लास किस्म का रिजल्ट मिलेगा। यानी बेहतरीन काम करेंगे कम वक्त में। जुगाड़िए भी थोड़े से होते हैं कि जल्दी करना कामों को, या ऐसे करना कि काम तो अच्छा हो लेकिन जल्दी भी हो जाए और शॉर्टकट से भी हो जाए, तो ये भी इनको पसंद होता है। लेकिन काम को हमेशा परफेक्शनिस्ट के तौर पे करेंगे, मुकम्मल, कोई गलती ना निकाल सके, कोई उसमें कीड़े ना निकाल सके, कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करे। तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि जो जिम्मा लिया, जो काम लिया, उसको मुकम्मल और बेहतरीन तरीके से उसको करें। कभी कभार काम के अंदर सुस्ती आ जाना या लेजीनेस आ जाना या कंफर्ट जोन में चले जाना या काम को थोड़ा डिले कर देना, ये इनमें देखा गया है। अगर ये सुस्त है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सुस्त है, और ये अगर एक्टिव है तो इनको कोई हरा नहीं सकता। यानी अगर ठान लेना कि ये चीज़ करना है तो वो करके ही छोड़ेंगे, और अगर नहीं करना है तो कोई भी इनसे करवा नहीं सकता। इस तरह का भी इनका नेचर रहता है। क्रिएटिव आइडियाज़ का भंडार होते हैं, बहुत ही तख्लीकी सलाहियत के मालिक तो होते हैं, लेकिन सोचना, अच्छा क्रिएटिव आइडियाज़ लाना, बहुत सारे प्लानिंग्स करना, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करना, लेकिन उस पे अमल करने में कहीं चूक जाते हैं। यानी बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारे सोचा होगा क्या ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन होता ये है कि खुद उसको एग्जीक्यूट करने से थोड़ा डर जाते हैं या एग्जीक्यूट करने में डिले करते हैं। डिसीजंस तो ले लेते हैं, प्लान्स भी बना लेते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में थोड़ा सा देरी हो जाती है, यानी उसको पूरा करने में थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए थोड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात अगर ये अपनी इस सुस्ती को छोड़ दें और जो भी प्लान करते हैं उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर ले, तो ये कमाल के, या यूँ कह लें कि बेहतरीन तरीके से आगे निकलते हुए नजर भी आएंगे। यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि सब कुछ तय हो जाता है, भाई ये करना है, आज से करना है, अभी से करना है, ये सब होना चाहिए, और अचानक से या तो सुस्ती आ गई या फिर कन्फ्यूजन्स आ गए, माइंड डबल माइंडेड हो गया, या कोई डिसीजन लेने में गड़बड़ी कर गए। तो इस तरह अक्सर इनके साथ हो जाता है। अपनी फैमिली को मानने वाले, प्यार मोहब्बत से अपनी फैमिली के अंदर रहने वाले, लेकिन ये इजहार करने में थोड़े पीछे होते हैं। आई लव यू का वर्ड इनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जितनी भी कैप्रिकॉनियंस की वाइफ या कैप्रिकॉनियंस के हस्बैंड सुन रहे हैं, बताना ज़रूर कि कभी प्यार के इजहार में इन्होंने पहल की, आपको करना पड़ा, इस तरह का है कि नहीं, या हमने सिर्फ हवा में ही तीर चलाया। बहरहाल ये बात है कि थोड़ा इजहार करने में देर कर जाते हैं। मोहब्बत करते होते हैं, अपने बेटे से, बेटी से बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उनसे इजहार करके, जैसे अब माँ बाप अपने बच्चों को इजहार करते हैं ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे बच्चे हो, इस तरह, या वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ इस तरह इजहार करना, ये थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, करियर के हवाले से कौन सी फील्ड में आप लोग ग्रूम करते हो? अगर ये फील्ड आपने ले ली तो कुछ ही सालों में आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो। यानी भर भर के पैसा कमाने वाली वो फील्ड जहां आप फ्लरिश भी करोगे और आपकी बेहतरीन रहेगा। चूँकि आपका रूलिंग लॉर्ड शनि है, सैटर्न है, तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या ट्रेडिंग का काम करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, आजकल तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, आप इवन स्टॉक का काम भी कर रहे होते हो और उससे पैसा कमा रहे होते हो, उसमें भी अच्छा पैसा कमाओगे। कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर या इस तरह का काम करते हो, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम है, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम है, प्रोडक्शन हाउस है, या फिर सॉफ्टवेयर हाउस है, या उसके अलावा कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो, या उसके इनके मालिक हो, तो भी भरपूर पैसा कमाने के आपके मौके बनेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कोई बस सर्विस है, या गाड़ी में सामान पहुंचाना, लेके आना, लेके जाना, या ट्रक सर्विस है, इसमें भी भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग। यानी ट्रांसपोर्टेशन में भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आते हो। लोहे से रिलेटेड कोई मशीन्स वगैरह बना के बेचते हो, या स्क्रैप का काम है उसके अंदर, या टूर्स एंड ट्रैवल, यानी सफ़र का जो काम होता है, कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, या टिकट्स वगैरह का जो डीलिंग करते हैं, या जो पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम, या उनको दूसरे मुल्कों में सैर करवाने का काम, कोई भी इस किस्म का काम, उसमें भरपूर पैसा आप लोग कमाते नजर आते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, जैसे हमने कहा मशीन्स बनाने का, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर का काम,
मोबाइल मार्केट में मोबाइल की शॉप्स का काम, इस तरह का काम भी करते हैं, तो भरपूर पैसा आप लोग कमाते नज़र आते हो। डॉक्टर्स हैं या टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, टेक्निकल फील्ड मीन्स इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते ये लोग नज़र आते हैं। आईटी की फील्ड, जैसे हमने कहा कि आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते, वहाँ भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हैं। आपके 10वें घर के हवाले से यानी आपकी करियर, आपकी जॉब के हवाले से बात करें तो आपके 10th हाउस का यानी आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है, यानी कि वीनस को माना जाता है। अब यहाँ पे आप चमकती हुई या जो चीज़ चमकती, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इस किस्म की चीज़ों का काम करते हो, उसमें भी भरपूर, या कोई डेकोरेशन का काम है, कोई गोल्ड का, सोने का काम है, या कोई भी इस किस्म का काम करते हैं, ज्वेलर्स का काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। इसी तरह अगर खवातीन है तो वो फिर बुटीक हो गया, जिम हो गया, इस किस्म के पार्लर हो गया, मेहंदी लगाने का काम हो गया, इसमें बहुत फ्लरिश करती हैं और बहुत पैसा कमाती हैं, हद से ज़्यादा पैसा कमाती हैं। घर बैठे कैटरिंग का काम करवाना या खाने बनाने का काम करवाना या ऑनलाइन उनको घर घर पहुंचाना, ये भी भरपूर तरीके से खवातीन, कैप्रिकॉर्नियन खवातीन को भरपूर मुनाफा देता हुआ नजर आता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम है, मैनेजरियल कोई काम है, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, बोलने चालने का काम है, न्यूज़ एंकर है या मॉर्निंग शो एंकर है, या हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कोई ड्रामा आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, या डायरेक्टर्स हैं, इस तरह का काम भी करते हैं, लिरिसिस्ट हैं, ड्रामा राइटर्स हैं, ये भी भरपूर तरीके से पैसा कमाएंगे। इसके अलावा क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव काम आप करते हो उसमें भरपूर तरीके से आप आगे बढ़ोगे। इसके अलावा कपड़ों का, गारमेंट्स का काम, इसमें भी भरपूर पैसा आपको मिलेगा। डेकोरेटिव आइटम्स हैं, डेकोरेशन का सामान है, घर का लैंप हो गया, या फैंसी आइटम्स आप घर में जो लगाते हो, घड़ियाँ हो गई, क्लॉक्स हो गए, इनको बनाने का काम, ये भी भरपूर तरीके से, या सेल आउट करने का काम, ये भी भरपूर तरीके से आपको मुनाफा देगा। इसका आप अगर घर के नक्शे बनाते हो, यानी कि फ्लोर प्लान डिजाइनिंग जिसे कहा जाता है ऑटोकैड वगैरह पे, या फिर आप किसी तरह से नक्शे बनाते हो, आर्किटेक्ट हो, वहाँ भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग का आपको शौक है, वो करते हो, तो उसमें भी भरपूर मुनाफा आपके लिए होगा। अक्सर औकात अपने गुस्से की वजह से तो नहीं, लेकिन अपने जिद्दी नेचर की वजह से, थोड़े जिद्दी आप ज़्यादा होते हो, तो आपके रिलेशंस में, इवन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, लव लाइफ हो, माँ बाप के साथ रिलेशंस हो, या बहन भाइयों या दूसरों के साथ, आपका गुस्सा इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी जिद करता है। अक्सर जिद की वजह से अक्सर लड़ाई हो जाना, या फिर आपका बहुत ज़्यादा हंगामा मचा देना इस बात पे, तो ये हो जाता है, जिद की वजह से अक्सर देखा गया है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि, और शुक्र और शनि का अगर ये इम्तजाज देखा जाए तो प्रेम प्यार के रिश्तों में भी ये काफ़ी रुकावटें लाता है। तो यहाँ पे शुक्र और शनि का तालमेल जो है वैसे तो बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपस में शत्रु या दुश्मनों वाला भी है। यानी कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं या लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, यानी प्यार मोहब्बत तो है लेकिन लड़ाई झगड़े भी है, फिर प्यार मोहब्बत है, फिर लड़ाई झगड़ा, इस तरह का कुछ माहौल बनता है। अब आपके पार्टनर जो होते हैं ना, चाहे आपका लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, ये बड़े मूडी, बहुत ही मूड स्विंग्स इनके अंदर देखा गया है, और आपका भी अक्सर ज़िद्दी होना, तो कंप्रोमाइज़ ना करना, इस तरह के मामला होते हैं, तो इसी बात पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपके डिज़ायर्स बहुत होते हैं, आपकी ख्वाहिशात अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से भी कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब किस्मत की अगर बात करें तो किस्मत वैसे तो आपका साथ देती है, लेकिन भरपूर तरीके से साथ देने में थोड़ा डिले हो जाता है। इसमें कभी कभार आपके एफर्ट्स, आपका एग्जीक्यूट ना करना, यानी कि आप प्लानिंग्स तो कर लेते हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से भी डिले हो जाता है। किस्मत तो साथ देने को तैयार है, लेकिन जब आप खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो फिर किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको बहुत पहले ये सारे स्टेप्स लेने हैं। यानी कि अभी भी अगर आप 25 साल 20 साल के हो तो आपने देर नहीं की, अभी भी आप बड़े स्टेप्स ले सकते हो अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, या आगे की सोच के हवाले से। बहुत कुछ करना है क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। शनि, शुक्र और सूर्य, ये 3 सैयारे अगर इनके स्ट्रांग हो जाते तो इनकी लाइफ यकसर बदल जाएगी, बहुत बड़ा पलटाव खाएगी। यानी कि सूरज को, सन को यानी शनि, सैटर्न को, और शुक्र यानी वीनस को, इसको स्ट्रांग करने के लिए सूर्य शम, सूर्य नाथ, सूर्य फलक, सूर्य क्लास की तिलावत, ख़त्म कुरान करवाते बेहतरीन है। घर पे जैसे हमने कहा कि अगरबत्ती और लोबान का शाम में जलाना, ये भी नेगेटिव एनर्जीज को गायब करता नजर आएगा। कुल का फ्रेम घर में रखना,
ये भी काफ़ी फ़ायदा आप तमाम कैप्रिकॉनियंस को पहुंचाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी और प्लस ये कि आपके कमेंट्स भी आएंगे, आपको जो चीज़ अच्छी लगी वो, और ये और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं इसके अंदर वो भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियोस आ रही हैं तो वो भी सामने लिंक को क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।